हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिल नामक कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की व्यथा को दर्शाया गया है। किसकी व्यथा को? ध्यान दीजिए। स्वाधीनता सेनानियों की व्यथा को। प्रश्न पूछ सकता है किसकी व्यथा को? तो स्वाधीनता सेनानियों की व्यथा का अर्थ होता है कष्टों को दर्शाया गया है, बताया गया है। कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। कोयल कैदी कोयल से पूछता है। माखनलाल चतुर्वेदी चूंकि इस कविता को लिखे और वो एक तरह से कैदी के रूप में है। जिस समय कविता लिखे हैं उस समय वो जेल का वातावरण में ही है। कह रहे कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है, क्या लाती हो, संदेश किसका है। और बीच में तुम कह रहे हैं कि बीच में क्यों रह जाती हो, अर्थात तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कैदी यह जानना चाहता है संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल तुम किसका संदेश लेकर आई हो। स्पष्ट हो, क्या लाती हो अर्थात तुम किसका संदेश लेकर आई हो। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली जो जेल का दीवार है वह अत्यंत ऊंचा और काली। तो कभी कह रहे, कवि ने जेल के वातावरण का बड़ा ही सटीक वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का क्या है, बसेरा है। तो डाकू चोरों और बटमारों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। और जहाँ जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जहाँ जीने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता है, पेट भर भोजन को नहीं दिया जाता है। और कह रहे हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, वहाँ ना जीने दिया जाता और नहीं मरने दिया जाता। कहाँ का वर्णन हो रहा है? जी हाँ, जेल का वर्णन करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे। आगे बढ़िए। इसके आगे अब डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। तो कह रहे हैं कि तम का अर्थ होता है, एक एक अर्थ बताते हुए, तम का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा। अंधेरा भी लिख सकते हैं, अंधकार भी। अंधेरा, तम का क्या अर्थ होता है? अंधेरा। हिमकर किसका पर्यायवाची है? चांद का। जी हाँ, चांद का है। लिखते हुए चलिए। अगर पेन कॉपी लेके ना बैठे हो तो वीडियो को पॉज करिए और पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। करें, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कभी कह रहे हैं कि अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की जीवन की हर गतिविधियों पर, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अर्थात जीवन की हर गतिविधियों पे अत्यंत कड़ा पहरा लगा हुआ है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे शासन नहीं है, करे शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जैसे शासन नहीं बल्कि तम का अर्थ होता है, अभी बताएं, अंधेरी या अंधेरा का प्रभाव क्या हो गया है, इस पर पड़ा हुआ है। यहाँ व्यंग कसते हुए कह रहे हैं। जी हाँ, व्यंग आप लिखेंगे, व्यंग कसते हुए अंग्रेजी शासन सत्ता को कह रहे हैं। अंग्रेज की शासन सत्ता को कह रहे हैं कि जीवन की हर गतिविधियों पे कड़ा पहरा लगा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं, क्या कह रहे हैं, शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काल। हिमकर अर्थात चांद भी। ऐसा लगता है जैसे रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी, हिमकर अर्थात चांद भी निराश करके जा चुका है। निराश कर चला रात भी अब काली, अर्थात मानो चांद भी अब निराश करके जा चुका है, जिससे रात्रि और क्या हो गया, रात भी काली,
अर्थात रात अत्यंत काली सी प्रतीत हो रही है। पुनः इस पंक्ति को देखिए और आसान कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रात भी काली, अर्थात रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका, हिमकर निराश कर चला। अर्थात चांद के ना होने पे रात्रि भी अत्यंत क्या हो गई, काली सी प्रतीत हो रही है, अंधेरा सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कवि को आश्चर्य होता है कि इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। कह रहे हैं आश्चर्य होता है कि आली, हे सखी, यहाँ आली का अर्थ सखी से कि हे सखी, कवि को आश्चर्य होते हुए कह रहे हैं कि हे सखी। कवि आश्चर्य में पड़ते हुए कह रहे हैं कि आली का अर्थ होता है सखी। आली का क्या अर्थ होता है, सखी, जबकि अली का अर्थ होता है भौरा। तो कह रहे हैं कि हे सखी, इस कालिमा मई जगी क्यों आली। इस जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, अर्थात चारों तरफ निरस्ता का वातावरण छाया हुआ है, तो हे कोयल तू जगी क्यों है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदु वैभव की। कवि कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में वो वेदना सा भरी हुई हुक उठ रही है। कह रहे हैं कि वेदना बोझ वाली सी क्यों हुक पड़ी, अर्थात कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना भरी हुई हुक उठ रही है। आवाज़ वेदना बोझ वाली सी, किस प्रकार की आवाज़ है, हुक कैसा है, हुक का अर्थ यहाँ आवाज़ से। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना भरी हुक उठ रही है और ऐसा लगता है कि कोयल कह रहे कोकिल बोलो तो क्या लुटा है। ऐसा लगता है कि कोकिल अर्थात कोयल का कोकिल जो है अर्थात कोयल का संसार लुट गया। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, अर्थात कोयल का जो संसार है, जो दुनिया है, वो दुनिया मानो लुट गई है, उजड़ सी गई है। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। आगे कह रहे हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह की मतलब वो अपनी परिवेश में भी निकालता है। तो यहाँ उसी का सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारी जो वाणी है वह वाणी तो अत्यंत मधुर है, अत्यंत मीठा है, और तुम मानो उसका ही क्या करती हो, रखवाली करती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। आप दुखी तो वही लाली आपको रक्त रंजित करने लगेगी। कह रहे हैं कोयल कुछ बोलो तो। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आराम से आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि क्या हुई बावली, बावली करते हुए कोयल को संबोधित कर रहे हैं कि हे बावली, हे कोयल, तुम बावली क्यों बनी हुई हो। अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात, अर्धरात्रि का क्या अर्थ होता, आधी रात में तुमने भला क्यों इस प्रकार से चीख निकाली। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। अर्धरात में इस प्रकार चीख अर्थात भयानक चीख तुमने क्यों निकाली, कोकिल बोलो तो। कभी कह रहे हैं कोकिल, हे कोकिल बोलो। किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दवानल जंगल में लगने वाली अग्नि, तुम्हें इस अर्धी रात्रि में, आधी रात में जंगल की आग, वो भयानक आग, दवानल, दवानल अनल का अर्थ होता है अनल, पहले समझिए, अनल का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि, अनल का क्या अर्थ होता है, अग्नि, जबकि यहाँ शब्द आया है दवानल। दवानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। स्पष्ट हो गया होगा। लिखते हुए चलिए। कह रहे हैं कि
तुम्हें इस अर्धरात्रि में, इस आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख लिए इसलिए चीख रही है। ज्वाल ही देखी अर्थात अग्नि की लपटें देख लिए, जंगल में लगने वाली उस अग्नि, भयानक अग्नि की लपटें देख लिए जो इस प्रकार चीख रही हो। और आज की वीडियो का अंतिम प्रसंग, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। कह रहे क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकते जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। कह रहे गिट्टी नहीं होगा मिट्टी, यह मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखा गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश आंकड़ा का कुआं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी के जीवन, कह रहे हैं कि कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ किए हुए। और कह रहे कहाँ पर ब्रिटिश, कह रहे क्या हुआ देख न सकती जंजीरों का गहना। बेड़ियों और हथकड़ियों की, ये जो बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ हैं ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ नहीं है, ये कैदी का, कह रहे हैं ये हथकड़ियाँ जो हैं, जंजीर और हथकड़ियाँ हैं, ये कैदियों का गहना है। यह ब्रिटिश राज का गहना, यह ब्रिटिश राज द्वारा, अंग्रेजों द्वारा दिया गया कैदियों का गहना है। पुनः इस पंक्ति को समझिए। करे क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कैदी के जीवन पर जेल का असर का चित्रण यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया जा रहा है। और कह रहे हैं वहाँ पर बेड़ियों, जंजीरों का क्या अर्थ होता है, बेड़ियों और हथकड़ियों, और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती है। और ये ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैदियों का क्या है, गहना है। आगे कह रहे हैं कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। कोल्हू चलने से जो चरचू की आवाज़ आती है, चरकचू अर्थात कोल्हू बैलों द्वारा चलाया जाता था पहले के समय में। तो कोल्हू के चलने से जो चरचू की आवाज़ आती है वह कैदी के जीवन का गान बन जाती है। जीवन की तान, तान अर्थात कैदियों के जीवन का ही वह गान बन जाती है। आगे कह रहे हैं गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान। आगे कह रहे हैं कि कोल्हू, आगे कभी पुनः कह रहे हैं कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं, यहाँ गिट्टी ही होगा। अर्थात कह रहे हैं कोल्हू के डंडे, गिट्टी अर्थात कोल्हू के डंडे पर कैदियों के अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं कि जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए, मानो गाने क्या कर दिए हैं, उकेर दिए गए हैं। आगे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, हो मोट खींचता लोग पेट पर जुआ। कभी कह रहे हैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश आंकड़े का कुआं। कभी को लगता है कि जुआ खींचकर, जुआ क्या है, ध्यान दीजिए, बैल के पीठ पे रख के जिसे हल चलाया जाता है उसी को जुआ कहते हैं, लकड़ी का बना होता है। कभी को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, कभी को ऐसा लग रहा है कि जुआ करे, कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए करे खाली करता हूँ ब्रिटिश आंकड़ा का कुआं। अर्थात कभी यहाँ ब्रिटिश अकड़ा नहीं है, अकड़ की कुआं को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ ही लाइन, कुछ पंक्तियाँ और बच गई हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कभी करें दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिला, उसकी वेदना, करुणा का अर्थ होता है वेदना, कष्ट, वेदना अथवा कष्ट भी लिख सकते हैं, कष्ट, वेदना अथवा कष्ट, वेदना अथवा
कष्ट को जगाने का समय नहीं मिला होगा, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इसीलिए रात्र में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढाढ़स अर्थात हिम्मत को बढ़ाने आई है। ढा रही आली अर्थात हिम्मत को बढ़ाने आई है। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं इसका भाग 2 लेकर उपस्थित हो जाऊंगी आपके सम्मुख। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। अपने मित्रों और सहपाठियों में वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।